रतनगढ़ तहसील के एक गांव गोगासर में एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने 16 लाख रुपए के आभूषण एवं 1 लाख रुपए नकदी की चोरी कर ली। घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार गोगासर निवासी मनोज पुत्र भंवरलाल पारीक का मकान मेगा हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने है। मनोज परिवार सहित 28 अप्रैल को चूरू तहसील के गांव धीरासर ससुराल में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया हुआ था। पीछे से चोरों ने बंद मकान के ताले तोड़कर कमरों एवं रसोई का सामान बिखेर दिया तथा 150 ग्राम सोने के आभूषण एवं 1 किलो चांदी के आभूषण तथा 1 लाख रुपए नकदी की चोरी कर ली। चोरियों के सामान में मंदिर में रखी एक चांदी की मूर्ति भी शामिल है। शुक्रवार को पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखकर मकान मालिक को सूचना दी, जिस पर वह शुक्रवार की रात मौके पर पहुंचा तो घटना का पता चला। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लगी तथा पुलिस को सूचना दी। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। आज मेरे भतीजे मनोज कुमार पारीक सन ऑफ भंवरलाल पारीक के घर पर तीन अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। भतीजे मनोज का घर पेट्रोल पंप के सामने स्थित है। वो अपने ससुराल शादी के उद्देश्य से दिनांक 28 से गया हुआ था और आज जब वो लौटा तो किसी पड़ोसी ने उसको फ़ोन पर सूचना दी कि तुम्हारे घर की पौड़ी दरवाजे सब टूटे हुए, ताले टूटे हुए। तो भागकर घर पहुंचा अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ। तो ताले टूटे हुए मिले, सारा सामान बिखरा हुआ मिला। 4-5 कमरे हैं, उनमें सब में सामान बिखरा हुआ था। जब इन्होंने देखा घर में आकर के तो कम से कम उनकी सोने की चूड़ियाँ, सूट, चैन, अंगूठियाँ लगभग 20 तोला के करीब सोना गायब मिला। इसके अलावा उनके कम से कम 1 लाख रुपए की कम नकद राशि उनकी रखी हुई थी, वो भी उनको गायब मिली। इसके अतिरिक्त जब उन्हें पूजा घर में देखा तो चांदी की पूजा घर के अंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ चांदी की बनी हुई रखी हुई थी, वो भी उनको गायब मिली। तो उन्होंने हड़बड़ाहट में सभी मोहल्लेजनों को सूचना दी, सभी लोग इकट्ठे हुए। इसके बाद में तुरंत आनंद फानन में पुलिस स्टेशन पर सूचित किया गया कि वो आकर के कम से कम मौका मुआयना कर ले। इसी दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया और अग्रिम कार्रवाई हेतु उन्होंने आश्वासन दिया। तो इसी संबंध में अब आगे सारी शक के आधार पर या सीसीटीवी के कैमरे के पास में लगे हुए उनके आधार पर आगे पुलिस स्टेशन में अभी रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। धन्यवाद।